स्कूल के दिन सबके लिए यादें होती हैं, पर कुछ लोगों के लिए वही दिन जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। ये कहानी है एक लड़के की जो प्यार करता था पर कभी कह नहीं पाया। मेरा नाम आशीष है और ये कहानी है मेरी स्कूल वाली कहानी। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार संजना को देखा था। क्लास 9th का पहला दिन था। नया सेशन, नए रजिस्टर्स और नई उम्मीदें। मैं अपनी लास्ट बेंच पर बैठा था, जैसे हमेशा बैठता था। ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा दिखना। तभी क्लास के गेट से एक लड़की अंदर आई। सफ़ेद नीला यूनिफॉर्म, बाल थोड़े से उलझे हुए और आंखों में एक अजीब सी शांति। टीचर ने कहा, न्यू एडमिशन है, अपना नाम बताओ बेटा। उसने धीरे से बोला, संजना। बस उतना ही काफ़ी था। उस दिन मुझे नहीं पता था कि एक सिंपल सा नाम मेरी पूरी स्कूल लाइफ बदल देगा। संजना को टीचर ने मेरे आगे वाली बेंच पर बैठाया और यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। रोज़ उसकी बैक देखना, रोज़ उसके बाल हवा में उड़ते हुए देखना और रोज़ ये सोचना, काश एक बार पलट कर देख ले। पर संजना वो सबसे बात करती थी, पर शोर मचाने वाली लड़की नहीं थी। उसे सब पसंद करते थे, पर वो किसी को स्पेशल फील नहीं करवाती थी और मैं बस दूर से बैठ देखता था। धीरे धीरे मेरी नज़र उसे ढूंढने लगी। असेंबली में, कॉरिडोर में, लाइब्रेरी के पास, कैंटीन के बाहर। अगर एक दिन वो स्कूल नहीं आती तो लगता था जैसे स्कूल अधूरा है। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर मैं उसे पसंद करने लगा था। नहीं, पसंद नहीं, मैं उसे चुपचाप चाहने लगा था। एक दिन ग्रुप प्रोजेक्ट मिला। टीचर ने रैंडमली ग्रुप्स बनाए और पता नहीं कौन सी दुआ काम कर गई। संजना मेरे ग्रुप में थी। उस दिन मैं पूरा घर आके सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अब बात होगी, अब शायद दोस्ती होगी। प्रोजेक्ट के बहाने हम स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बैठे। मैं नोट्स लिखता, वो आइडियाज़ बनाती। कभी कभी वो मुस्कुरा कर कहती, आशीष ये लाइन गलत लिख दी तुमने, और मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता रह जाता। उसने मुझे दोस्त मान लिया था और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैं खुश था क्योंकि वो मुझे बात करती थी, पर दर्द भी था क्योंकि वो सिर्फ बात ही करती थी। उसके लिए मैं अच्छा लड़का था, हेल्पफुल फ्रेंड था, रिलायबल बड़ी था, पर वो नहीं जो उसका दिल तेज धड़का दे। एक दिन कैंटीन में वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। मैं थोड़ा दूर खड़ा था। तब मैंने सुना जब उसकी एक फ्रेंड ने कहा, तू किसी को पसंद करती है क्या संजना? संजना बस हंस पड़ी और बोली, पागल है क्या, स्कूल में कौन सीरियस होता है? और फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने स्माइल करके कहा, आशीष तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड, वो शब्द उस दिन से मेरे दिल में कील की तरह चुभ गया। मैं कभी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था अगर बता दिया और उसने दोस्ती भी तोड़ दी तो, इसलिए मैं चुप रहा। उसकी खुशी में खुश रहा, उसके दर्द में साथ रहा और अपना दर्द रोज रात को चुपचाप पी जाता। स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन
उसने मुझे बोला, आशीष तू फ्रंट रो में बैठना, मुझे डांस के बाद तेरा रिएक्शन देखना है। उस दिन वो स्टेज पर थी और मैं नीचे। पूरी दुनिया ताली बजा रही थी और मैं सिर्फ उसे देखता रहा। उस दिन मुझे समझ आ गया मैं उसे प्यार करता हूँ, पर वो मुझे बस एक दोस्त समझती है। टाइम गुजरता गया, क्लास 10th आ गई, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेशर, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, पर मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेशर था संजना को रोज़ देखना और फिर भी कुछ ना कह पाना। एक दिन स्कूल के बाद हम दोनों साथ चल रहे थे। शाम का टाइम था, स्काई थोड़ा ऑरेंज हो रहा था। संजना ने अचानक कहा, आशीष तुझे पता है तू मुझे बहुत सेफ फील करवाता है। मैंने पूछा, सेफ? वो बोली, हाँ, जैसे तू हमेशा रहेगा ना मेरी लाइफ में एज ए फ्रेंड। बस वहीं मेरे अंदर कुछ टूट गया। उस रात मैं सो नहीं पाया, सोचता रहा क्या मैं कभी सिर्फ दोस्त से ज़्यादा बन पाऊंगा। पर फिर मैंने खुद को समझाया, एक तरफा प्यार में एक्सपेक्टेशन रखना ही सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया, आशीष मुझे एक लड़का पसंद है, तू उसे जानता है, राहुल फ्रॉम साइंस सेक्शन। मैंने स्माइल की जैसे कुछ हुआ ही ना और बोला, अच्छा नाइस यार, गुड चॉइस। पर अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उसके लिए नोट्स लाता रहा, असाइनमेंट कंप्लीट करता रहा, उसकी प्रॉब्लम सुनता रहा और वो अपने प्यार की बातें मुझसे करती रही। मैं ही था जो उसे समझता था और मैं ही था जो रात को रोता था। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद स्कूल ख़त्म होने वाला था, लास्ट वर्किंग डे। सब लोग फ़ोटो ले रहे थे, सिग्नेचर ले रहे थे। संजना मेरे पास आई और बोली, आशीष प्रॉमिस कर कॉलेज में भी टच में रहेगा। मैंने कहा हमेशा, पर मुझे पता था कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। स्कूल के गेट के बाहर लास्ट बार उसे देखा, वो अपनी फ्रेंड के साथ हंस रही थी और मैं दूर खड़ा सोच रहा था, शायद कुछ प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं। मैंने संजना से कभी कुछ नहीं मांगा, बस ये चाहा कि एक दिन वो मुझे भी वही नज़र से देखे जिस नज़र से मैं उसे रोज़ देखता था। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी।